जुम्मा जुम्मा अभी राजनीति में 8 दिन हुआ नहीं है तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। कम से कम जानकारी न हो तो कुछ चीज़ों को कम से कम जो उसके जानकार हैं, कम से कम संविधान के जो जानकार हैं, जो लॉ के जानकार हैं, उनसे कुछ सुझाव ले लें। अपने इर्द गिर्द जो 4 लोगों की जमकड़ा वो लगाए हुए हैं, जो इनको बहकाते रहते हैं और कुछ से कुछ बुलवाते रहते हैं। ऐतिहासिक फैसला है और जनता की उम्मीदों के अनुरूप लिया गया फैसला है। मोदी सरकार हमेशा से इस मामले में संवेदनशील रही है। ये फैसला करा लिया था तो गाल बजाने से और अपने ही डफली बजाना, अपने ही गाना, इस राग को जनता सब समझती है। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर चौंका देने वाला फैसला किया है। बता दें कि एक तरफ जहां विपक्ष इसको लेकर खूब सियासत कर रहा था, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार ने जो है ठोस कदम उठाया है और साफ तौर पर कहा है कि अब पूरे देश भर में जो है इसकी जातिगत जनगणना जो है वो होकर रहेगी। हमारे साथ और भी कई मुद्दे हैं जिस विषय पर बात करने के लिए हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण। कैसे देख रहे हैं पहले इस फैसले को? देखिए, ऐतिहासिक फैसला है और जनता की उम्मीदों के अनुरूप लिया गया फैसला है। मोदी सरकार हमेशा से इस मामले में संवेदनशील रही है। जनता के इच्छाओं को, जनता के आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील भी रही है सरकार। तो ये भी फैसला उसी की एक कड़ी में है। जनता जो चाहती है मोदी सरकार वो काम करती है। निश्चित तौर पे, लेकिन एक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है सारा क्रेडिट ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी तब हम जो है जातिगत जनगणना बिहार में कराएं, जिसका अभी तक जो है सभी लोग यह इच्छुक थे कि बिहार में एक बार फिर से जातिगत जनगणना हो। मेरे ही फैसले को जो है केंद्र सरकार ने स्वीकार किया, इसलिए जीत हमारी है। जुम्मा जुम्मा अभी राजनीति में 8 दिन हुआ नहीं है तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। कम से कम जानकारी न हो तो कुछ चीज़ों को कम से कम जो उसके जानकार हैं, कम से कम संविधान के जो जानकार हैं, जो लॉ के जानकार हैं, उनसे कुछ सुझाव ले लें। अपने इर्द गिर्द जो 4 लोगों की जमकड़ा वो लगाए हुए हैं, जो इनको बहकाते रहते हैं और कुछ से कुछ बुलवाते रहते हैं। भाई, सरकार फैसला लेती है। आज मोदी सरकार ने फैसला लिया। आज ये पूरा क्रेडिट जो है केंद्र की जो कैबिनेट है उसको जाएगा, न कि किसी अन्य एलाइज को चला जाता है। जैसे आज हम पार्टी है तो ये पूरा क्रेडिट हम पार्टी नहीं ले सकती है। पूरा क्रेडिट कोई और भी जो साझेदार हैं, चाहे लोजपा हो, चाहे जदयू हो, चाहे और भी जो साझेदार हैं, वो नहीं ले सकते। ये श्रेय मिलेगा पूरे एनडीए गवर्नमेंट को और मोदी सरकार। कैबिनेट जो होता है वो प्रधानमंत्री का होता है। वैसे ही जो प्रदेश में था तो नीतीश सरकार थी, वो कैबिनेट नीतीश कुमार जी का था। और जो जातिगत जनगणना हुआ तो उसमें शायद उनको जानकारी नहीं है कि उसकी शुरुआत जब हुई थी तब एनडीए की सरकार थी और उस समय बिहार में एनडीए सरकार थी। उसके प्रोसेस को आगे जैसे आज फैसले हुए, उसके प्रोसेस को आगे जाते जाते कुछ कतिपय कारणों से महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी चले गए और उस सरकार में तेजस्वी प्रसाद शामिल थे। वो सरकार नहीं थे, वो फैसला सरकार का था और वो फैसला नीतीश सरकार के हिस्से में जाएगा। दूसरी चीज़ कि अगर उनको ऐसा लगता है तो भाई, जिसके साथ गलबहियाँ अभी मिलाए घूमते हैं, उस कांग्रेस पार्टी की युवराज से ज़रा पूछें कि उनकी पार्टी ने, उनके परिवार ने बरसों तक कुंडली मारकर क्यों बैठे रहे इस मुद्दे पर और क्यों नहीं जातिगत जनगणना होने दिया। सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। कई वीडियो फुटेज हैं जिसमें राजीव गांधी जी कह रहे हैं, इंदिरा गांधी जी कह रही हैं, जवाहरलाल नेहरू ने सदन में कहा था। जो इस चीज़ के पक्ष में नहीं थे, आज वो इसका श्रेय लेना चाहते हैं। तो भाई, लालू जी से न पूछे तेजस्वी प्रसाद यादव कि जब मनमोहन सरकार थी, जब लालू जी का बड़ा जनाधार था, बड़े उनके साथ सांसद थे, बड़ी उनकी कैबिनेट में भूमिका थी, 9-9 10-10 उनके मंत्री थे, तब क्यों नहीं फैसला करा लिया था। तो गाल बजाने से और अपने ही डफली बजाना, अपने ही गाना, इस राग को जनता सब समझती है। सरकार क्या कर रही है, जनता के अनुरूप फैसले कौन ले रहा है, जनता के उम्मीदों पर खरा कौन उतर रहा है, ये जनता भी जानती है, पूरा देश जानता है। किसी के गाल बजाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। निश्चित तौर पर बिहार में इन दिनों, बिहार क्या पूरे देश भर में जो है पहलगाम में हुई घटना को लेकर के खूब सियासत हो रही है। विपक्ष एक तरफ केंद्र सरकार को निशाना बना रहा है। हाल के दिनों में देखा जाए तो उन्हीं के पार्टी के नेताओं के द्वारा जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। जब तेजस्वी यादव को लगी कि अब इस पर जो है हमारी भद पीट रही है, तब जो है उस नेता को पार्टी से निष्कासित कर दिए। सवाल यह है कि किसी भी देश पर आपत्ति विपत्ति आती है तो क्या सियासत होनी चाहिए या फिर सारे लोगों को एकजुट होकर के इस पर? नहीं, वो तो साधारण कार्यकर्ता था तो उसको इन्होंने पार्टी से बाहर कर दिया। इनके जो बिहार के मुख्य प्रवक्ता हैं,
उन्होंने क्या कहा? उनको तो लालू जी लोटवा कहते थे, और क्या क्या उनका उपनाम था, क्या वो उनका काम था। ये तो तेजस्वी प्रसाद आए कि वैसे लोगों को प्रवक्ता बना कर रखे हुए हैं जो मंगलयान के लिए नासा को बधाई दे देते हैं। और जो फिर पहलगाम के मुद्दे पर मुझे तो लगा कि कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कोर्ट संज्ञान ले लेगा। और मैं तो तेजस्वी प्रसाद यादव से भी कहूँगा कि अगर थोड़ी सी भी संवेदना है तो साधारण कार्यकर्ता पर कार्रवाई किए हो तो अपने मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव पर भी कार्रवाई करो, जिसने कहा कि कुछ साजिश लगता है, कुछ केंद्र सरकार की साजिश, कुछ किसी पार्टी की साजिश, जिसने क्लीन चिट दिया पाकिस्तान को। हम हैरान रहते हैं कि देश में राजनीति करने वाले लोकतंत्र के बैनर तले जिनको लोगों के बीच में वोट मांगने जाना है, वो इतनी हिमाकत कैसे करता है, वो ऐसी बातें कैसे कर जाता है। एक उदाहरण आपको नहीं मिलेगा 1947 से लेकर के आज तक, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या और भी कोई सरकार रही हो, ऐसा मसला इसके पहले हो तो कोई विपक्ष इस तरह के सुर को अलापता है, चाहे उनके सिद्धारमैया जी हों, चाहे उनके साथ और भी कई लोग। हमने तो राकेश टिकैत का भी बयान सुन लिया। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर भी ये राजनीति करते हैं और घटिया राजनीति करते हैं, गिरी हुई राजनीति करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। और फिर जब चुनाव में इनको तमाचा मारती है जनता, जब इनको जनता औकात बताती है, हैसियत बताती है, तब ये कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गया। ऐसे ही कारणों से जनता इनको बरसों से धकेल करके रखी हुई है। ये तो ज़बरदस्ती कुछ इधर उधर से करके आ जाते हैं, कुछ ऐसे मुद्दों को संवेदनशील मुद्दों को उठा करके कुछ लोगों को भरमा करके बीच बीच में आ जाते हैं, लेकिन जनता ने इनको पूरी तरह से हटा दिया है। एक और नाम है उसमें, रॉबर्ट बढेरा का आप बयान सुनिए, क्या उस आदमी ने कहा है। तो ऐसे घटिया राजनीति करने वाले को जनता मुंह तोड़ जवाब दे रही है, आगे भी देगी। पाकिस्तान की चिंता ये मत करें, आतंकवाद की चिंता ये मत करें। आतंकवाद का फन कुचल दिया है मोदी सरकार ने। पिछले 11 वर्षों में देश में सबसे कम आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, जहां तक मुझे याद है। हर बस में चलने में, ट्रेन में चलने में, स्टेशन पे खड़े रहने में, मंदिर जाने में आपको डर का एहसास होता था, डर लगता था। संसद तक में घटनाएं हुई और भी पहले कई घटनाएं हुई, लेकिन इन 11 वर्षों में ऐसी एक भी घटना, एक भी ट्रेन में विस्फोट, एक भी मंदिर में विस्फोट, इस तरह की घटना नहीं हुई। लेकिन हाँ, आतंकवाद पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पूरी दुनिया में उसकी जड़ें हैं, और कुछ आस्तीन के सांप हमारे देश में भी हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, कुचला जा रहा है। समय लगेगा। जो पेड़ कांग्रेस पार्टी ने और इस घटिया विपक्ष ने लगाए हैं, उसके जड़ को हम धीरे 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 ख़त्म कर देंगे। थोड़ा वक्त और चाहिए। निश्चित। एक अंतिम सवाल है, चुनाव अब बहुत नज़दीक आ चुका है, विधानसभा का तमाम पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। क्या लग रहा है इस बार हम पार्टी का क्या स्ट्रेटजी रहेगा? हम पार्टी पूरी तरह से एनडीए के साथ इंटैक्ट है। हमने कई दफ़े इसको साबित भी किया है, चाहे वो फ्लोर टेस्ट का मामला हो या और भी कई जगहों पर हमारी पार्टी ने पूरी तरह से त्याग की भावना दिखा करके, कुर्बानी दे करके भी एनडीए को बचाने का काम किया, नीतीश सरकार को बचाने का काम किया। केंद्र की जब लोकसभा का चुनाव था उस समय भी हम लोगों ने कुर्बानी दी, सब कुछ किया। आज भी हम चाहते हैं कि एनडीए मजबूत रहे। 2025 225 फिर से नीतीश का जो नारा है उसको हम फलीभूत करेंगे, और उम्मीद भी हमको है कि हम पार्टी का भी मान सम्मान, जनता में जो हमारी पहुंच है उसका ख्याल एनडीए रखेगी। हम लोग सब लोग एक साथ चल करके इस महाभारत की लड़ाई को पूरी शिद्दत से लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए न्यूज़ 4 नेशन से। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण का। हालांकि कई सवालों का इन्होंने जवाब दिया है। अपना ओपिनियन क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।